If you like this video, make sure to subscribe to our channel and hit the notification bell icon to get the latest updates. अब मेरा मान लो ये HCM है, ठीक है, और ये कहीं पे मेरा यहाँ पे मैं आपका जॉब बोर्ड ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये जॉब बोर्ड में मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे रिक्रूटिंग भी है ना, ठीक है। तो रिक्रूटिंग में क्या क्या हिस्सा आता है? रिक्रूटिंग में मेरे जॉब रिक्विजिशन आते हैं, जॉब। अच्छा, आपको रिक्रूटिंग का पता है ना कैसे काम करता है? नहीं तो मैं उसको थोड़ा ओवरव्यू दूं। रिक्रूटिंग का पास थोड़ा सा ओवरव्यू दे दो। अच्छा, ठीक है, देखिए थोड़ा सा ओवरव्यू दे दो। ठीक है। अब मैं ना रिक्रूटिंग मतलब HCM के पहले रिक्रूटिंग आता है, मतलब मैं एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमेशा पहले रिक्रूटिंग करूंगा। पहले मैं क्या बनाता हूँ? जॉब रिक्विजिशन। जॉब रिक्विजिशन होता है कि भैया मुझे जॉब ओपन करनी है, मुझे 4 पोजीशंस बनानी है, तो हायरिंग मैनेजर, रिक्रूटर, किसका कॉम्पनसेशन क्या होगा, और जो अप्रूवल रहेगा वो सब अप्रूवल लिया मैंने। जब मैं रिक्रूटिंग मतलब मैंने जॉब रिक्विजिशन बना दिया, उसके बाद मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे जॉब रिक्विजिशन तो मैंने बना दी, लेकिन ये रिक्विजिशन मेरे को कहीं पे जॉब पे पोस्ट करनी है। मतलब कहाँ पे पोस्ट करना है? मैं बोलूंगा मुझे ये लिंक्डइन पे पोस्ट करना है, लिंक्डइन पे पोस्ट करना है, मुझे नौकरी पे पोस्ट करना है, या फिर मॉन्स्टर पे पोस्ट करना है, या फिर इंडीड पे। ऐसे बहुत सारे जॉब पोर्टल होते हैं जहाँ पे मुझे पोस्ट करना है। अब जहाँ पे मुझे पोस्ट करना मतलब कैसा, मैं यहाँ पे भी रिक्वेजिशन बनाऊं और यहाँ भी बनाऊं तो एक मेरा काम चलेगा, विच इज डोंकी वर्क। अभी कोई नहीं करता है, तो मैं क्या बोलता हूँ सिस्टम को कि भाई मैं जॉब रिक्वेजिशन तो मेरा वर्कडे से ही जाएगा, क्योंकि दिस इज माय प्राइमरी रिक्रूटिंग एप्लीकेशन। तो मेरा जॉब रिक्वेजिशन यहाँ गया, ठीक है। अब मेरा जॉब रिक्वेजिशन यहाँ मैं बनाता हूँ, जैसे मेरा अप्रूव्ड हो गया, मतलब ऑल माय अप्रूवल्स इज कंप्लीटेड, देन आई वांट माय जॉब रिक्वेजिशन टू मूव टू जॉब बोर्ड। अब ये जॉब बोर्ड डिसाइड करेगा, आपके केस की बता रहा हूँ, नहीं तो ये डायरेक्ट कभी कभी क्या इन लोगों से डायरेक्ट टाइप कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। आपके केस में आप बोल रहे हो जॉब बोर्ड करेगा, और यहाँ से अब ये जॉब बोर्ड क्या करेगा उसका अपने को कोई लेना देना नहीं। मैंने जैसे ही जॉब रिक्वेजिशन यहाँ पे डाली तो ये जॉब बोर्ड पे सब चला गया, सब जगह पोस्ट हो गया। अब सब जगह यहाँ पे पोस्ट हुआ तो यहाँ पे क्या होगा? कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे ना। करेक्ट, कैंडिडेट बहुत सारे जॉब अप्लाई करेंगे। अब जब कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे तो कुछ कैंडिडेट क्या बोलते हैं, भैया चलो मैं लिंक्डइन से अप्लाई कर रहा हूँ। कुछ बोलेगा भाई सॉरी कुछ बोलेगा मैं नौकरी से आता है, नौकरी, कुछ इधर कुछ इधर। अभी ये लोगों ने यहाँ से अप्लाई किया, लेकिन क्योंकि मेरा रिक्रूटिंग एप्लीकेशन इज वर्कडे, मतलब एक मान लो यहाँ पे ना मेरे 50 एप्लीकेशंस हो गए। मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैंने ना 50 कैंडिडेट से अप्लाई किया, ठीक है, सॉरी यार, 50 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। अब ये 50 कैंडिडेट्स को वर्कडे आगे कैसे ले जाएगा? क्योंकि उसको तो ये यहाँ पे चाहिए ना डेटा। तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग ना, इसी पे अपना वर्कडे का रिक्रूटिंग लिंक दे देंगे कि भैया आपको लिंक्डइन में मैंने जॉब दे दिया, लेकिन आपने देखा रहेगा जब भी आप अप्लाई करोगे कंपनी के वेबसाइट पे ले जाता है। वो कंपनी के वेबसाइट पे। हाँ, तो यहाँ पे वो चीज होगा कि भैया ये आपको वर्कडे रिक्रूटिंग में आपका कैंडिडेट प्रोफाइल बनाने बोलेगा, एजुकेशन और वो सब चीज डालेगा। वो डालने के बाद मेरा आता है जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन मतलब 50 लोगों ने यहाँ अप्लाई किया तो 50 लोग मेरे एप्लीकेशन में आ गए। मान लो मेरा एक जॉब रिक्वेजिशन है, जॉब रिक्वेजिशन 01 है, यहाँ पे मेरे एप्लीकेंट हैं 50 एप्लीकेंट्स, ठीक है। अब ये 50 एप्लीकेंट्स को रिक्रूटर शॉर्टलिस्ट करेगा और बोलेगा भैया 50 तो आ गए, लेकिन 10 ही जो है मेरे लिए एप्लीकेबल है। अब वो 10 को क्या करेगा? इंटरव्यू शेड्यूल करेगा। ये सब वर्कडे में होगा अभी, ठीक है। इंटरव्यू शेड्यूल करेगा, मैनेजर लेगा, वो सब लेगा पता। फाइनली मैंने एक बंदे को ऑफर किया, जैसे ही मैंने इसको ऑफर दे दिया फिर मेरा HCM शुरू हो जाएगा। ओके, ऑफर देने के बाद मेरा HCM का आगे का कहानी शुरू। ये होता है रिक्रूटिंग का लाइफ साइकिल, ठीक है, ठीक है। और आपका जो इंटीग्रेशन है वो सिर्फ जॉब रिक्वेजिशन यहाँ पे मूव करेगा। देखो आप उस दिन आप मेरे को पूछ रहे थे जॉब प्रोफाइल में कैरेक्टरिस्टिक होता है कि भैया मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर स्किल चाहिए, मुझे वो उसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग होना चाहिए, मुझे उस बंदे को लैंग्वेज आना चाहिए, जर्मन आना चाहिए, स्पेनिश आना चाहिए। तो वो सब मैं जॉब रिक्वेजिशन में डालता हूँ, क्योंकि जब ये डेटा यहाँ जाएगा तो जॉब बोर्ड पे वो सारा रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी चला जाता है। आप अगर किसी भी लिंक्डइन प्रोफाइल में जाओगे तो आप दिखता है ना जॉब रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी,
कंपनीज ओवरव्यू, मिनिमम रिक्वायरमेंट, शुड हैव, तो वो सारा चीज होता है उधर। करेक्ट। ओके, तो वो सारी चीजें हम मेंटेन करते हैं जॉब रिक्वेशन में, और आपके केस में यहाँ से डेटा जॉब बोर्ड पे जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन कोई ज्यादा वास्ट नहीं है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन नहीं है। दिस कैन बी अचीव्ड वाया कोर कनेक्टर्स। अगर ये जॉब बोर्ड सर्टिफाइड रहेगा तो वो भी करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट 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 हो गया, ठीक है। अब जो है नहीं है वो तो दूसरी बात है, मानते हैं। मैं अभी बताता हूँ कि ये नहीं है, सर्टिफाइड नहीं है, तो मैं इस तरह के कोर कनेक्टर्स को कैसे बनाऊंगा, क्योंकि ओके मान लो हाँ मैं 20 फील्ड्स देता हूँ, लेकिन जब मैं जॉब बोर्ड को दूंगा तो जॉब बोर्ड बोलता है मुझे 20 नहीं चाहिए, आई ओनली नीडेड 15 फील्ड्स। तो मैं इंटीग्रेशन बनाऊंगा यहाँ पे जो 15 फील्ड ही माइग्रेट करेगा, ठीक है। और उसका एक प्रोसेस रखूं, क्योंकि अभी जॉब एप्लीकेशन कैसा है, हर दिन बनता है, कभी भी बनेगा। इस इंटीग्रेशन को आप एक दिन में नहीं कर सकते, एक भी दिन जॉब पोस्टिंग को लेट हुआ तो दिक्कत हो जाता है। तो यूजुअली जो मैंने देखा, मैंने एक रिक्रूटिंग इंटीग्रेशन पे काम किया था, वो ऐसा होता है कि हर 4 आवर्स में जो है इंटीग्रेशन रन होगा, हर 4 आवर्स में। अच्छा, तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट आपका जो लैग भी होगा तो वो सिर्फ 4 आवर्स का ही होगा। मान लो मैंने अभी एक इंटीग्रेशन बनाया, तो मेरे जॉब बोर्ड को वो एक स्पेसिफिक 4 घंटा जो भी रहेगा, मैक्सिमम उतना टाइम लगेगा, समझ गए। पोलिंग हो गया, इंटीग्रेशन मतलब 4 आवर्स की पोलिंग पे कर दिया तुमने बस। तो हर 4 आवर्स पे भाई डेटा मेरा जाता जाएगा। तो जितना एप्लीकेशन बना यहाँ पे 20 है, मेरे जॉब बोर्ड पे 20 है। अब वो जॉब बोर्ड डिसाइड करेगा कि उसको कहाँ देना है, क्योंकि मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन हमारे केस में जॉब बोर्ड आ गया बीच में। तो जॉब बोर्ड डिसाइड करेगा भाई कहाँ कहाँ देना है, वो आपका टाइप के हिसाब से। तो वो सब वहां देगा, और ये क्या करेगा सिंपली, ये यार ये सिर्फ ना एक जॉब डिस्क्रिप्शन का डिटेल दे देगा और एक अप्लाई लिंक देगा। अप्लाई पे क्लिक किया तो वर्कडे रिक्रूटिंग पे जाएगा, बस। ठीक है, यही काम करेगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैं इस पे बात करता हूँ कि भाई चलो मेरा ये तो रेडी होगा, अब इसका इंटीग्रेशन पे बात करते हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ से यहाँ डेटा देना है ना मुझे। अब मैं रिक्रूटिंग पे बात करता हूँ। इस तरह के इंटीग्रेशन बनते हैं कोर कनेक्टर्स पे। अब कोर कनेक्टर ना, इट्स अनदर टाइप ऑफ इंटीग्रेशन विच इज मेंटेन्ड ओन्ड बाय वर्कडे, मतलब दिस इज वर्कडेज बेबी। तो हमको वर्कडे का फॉर्मूला करना पड़ेगा। और जब भी मैं कोर कनेक्टर बोलता हूँ, since it is workday means I will not ask any one of you or you to install any application. It is simply go to tenant, go through that system. लेकिन हाँ, अभी मैं जब इंटीग्रेशन बनाऊंगा ना, तो मैं आपको XML XSLT नहीं सिखाऊंगा, लेकिन वो रिक्वायर्ड है। कब है मैं आपको भी बता देता हूँ, ठीक है। XML XSLT is another programming language. मुझे आती है वो। चलिए अब हम कोर कनेक्टर्स पे जाते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा उसका डिटेल समझ लेते हैं कि कोर कनेक्टर है क्या चीज। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने ना उसको बनाया था एक प्रेजेंटेशन, फटाफट क्विकली क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने के लिए। तो एक एक लाइन में फटाफट खत्म करेंगे। और हाँ, वर्कडे में जब बनाऊंगा तब मैं टाइम लूंगा। हाँ, आराम से ले लेना है। हाँ। और आप मेरे को बताना आपको स्लो चाहिए या फास्ट चाहिए, क्योंकि आपके अंडरस्टैंडिंग के पूरा का पूरा ही अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, ठीक है। अब हम कोर कनेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोर कनेक्टर्स है क्या? वर्कडे सपोर्टेड एंड प्री टेस्टेड, मतलब ये वर्कडे ने बनाया हुआ है पूरा कॉन्फ़िगरेशन, मतलब मुझे फाउंडेशन बनाने की जरूरत नहीं है। कोर कनेक्टर्स गिव्स मी 80% व्हाट आई नीड, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को 80% का रिक्वायरमेंट हो जाएगा, और ये पूरी की तरह कॉन्फ़िगरेबल है। मैं मेरे हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। एक्सटेंसिबल यूजिंग, मैं कस्टम फील्ड और कैलकुलेटेड फील्ड भी इसको यूज कर सकता हूँ। स्टैंडर्डाइज आउटपुट, लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक है। वर्कडे बोलता है भैया क्योंकि ये कोर कनेक्टर्स है और ये वर्कडे ने बनाया, तो वर्कडे 2 तरह का ही फाइल टाइप यूज करता है, मतलब आउटपुट देगा। एक है मेरा CSV, दूसरा है XML। लेकिन अगर मेरा थर्ड पार्टी बोलता है नहीं मुझे TXT में चाहिए, मुझे किसी और में चाहिए, तो वर्कडे उसको मना नहीं करेगा। लेकिन उस केस में मुझे डॉक्यूमेंट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब XSLT और XML लिख के कोडिंग करना पड़ेगा। मतलब अगर मुझे कोडिंग नहीं चाहिए, मान लो कि स्टैंडर्डाइज आउटपुट, मेरा जॉब बोर्ड बोलता है मुझे CSV में डेटा मिल गया, आई एम डन, आई डोंट वांट एनीथिंग, देन तो आई एम फाइन, मुझे कोई प्रोग्राम नहीं लिखना है। लेकिन मेरा वो जॉब बोर्ड बोलता है कि नहीं मुझे आउटपुट चाहिए TXT में ही चाहिए, आई डोंट अंडरस्टैंड XML, आई डोंट अंडरस्टैंड CSV, तो उस केस में मुझे प्रोग्राम लिखना पड़ेगा just to convert my XML into any other format. तो XSLT क्या करता है? तो purpose, what is the purpose of XSLT? XML पे
हाँ, कन्वर्ट डेटा करते जो हैं, रहेगा, ट्रांसफॉर्मिंग लैंग्वेज है। हाँ, तो XML पे जो भी आउटपुट रहेगा इट विल कन्वर्ट इनटू एनी अदर फॉर्मेट। जो फॉर्मेट में चाहिए वो फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा। दैट इज द रीजन। हाँ, XPath, XSD वो सब एक साथ में ही आ जाता है। तो आपको वो पता है वो सब? हाँ। अगर रिव्यू भी करना रहेगा तो एक वेबसाइट है जहाँ से मैंने सीखा, मैं आपको वो बता देता हूँ, w3schools.com। हाँ, मैंने भी उसी W3 Schools तो अब आया या पहले हम लोगों ने, मैंने तो बहुत काम किया है XSLT और XML पे। तो फिर जेसन से पहले तो यही था ना, XML ही था। इनफैक्ट मेरा कॉलेज में भी जो C++ था मैंने यहीं से सीखा था। अच्छा, बहुत अच्छी ये चीज। बहुत पुराना वेबसाइट है, बहुत पुराना और बहुत अच्छा। तो यहाँ से कर सकते हैं आप। चलिए, हाँ, मुझे याद मालूम है। XML और XSLT हमारा कप ऑफ टी नहीं है, मेरा नहीं है। अब जाते हैं हम लोग इंटीग्रेशन पे। मान लो मुझे एक रिक्वायरमेंट फ्रंट एंड डेवलपर्स को दे देंगे तो वो तो अपने आप कर देते हैं। हाँ, वो कर देगा। आपके वो वैसे भी आपके पैरामीटर में नहीं आता, आपके इसमें तो सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हाँ, मेरा काम है कि XML दे दिया मैंने, बाकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वाले जो हैं वो किसी भी if they want 3 fields they can transform into 3 fields and whatever they want to do। मेरा गोल ये हैगा कि मैं उतनी फील्ड्स पहुंचा दूंगा उनके पास, खत्म। करेक्ट, आपका फील्ड पहुंच गया और आपको आइडिया भी आएगा डिसीजन मेकिंग में भी कि भैया शैल आई यूज EIB और शैल आई यूज कोर कनेक्टर। तो आपको वो डिस्टिंग्विश अभी समझ में आ जाएगा। नहीं तो मेरा तो इंटीग्रेशन तो EIB भी बना के दे रहा है मुझे वही, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है ना, डेल्टा नहीं है। और ऑब्वियसली मैं अनवांटेड डेटा क्यों दूं, तो मैं कोर कनेक्टर पे आ जाता हूँ। अब चलो फटाक से मूव होते हैं। हाँ, कोर कनेक्टर्स मुझे अगर बनाना है ना तो इट इज 8 स्टेप प्रोसेस। क्योंकि ये वर्कडे का है तो वर्कडे ने अपना स्टेप रेडी रखा है कि आप ये 8 स्टेप प्रोसेस कर लोगे तो आप इंटीग्रेशन बना सकते हो। और अगर मुझे सिर्फ स्टैंडर्डाइज आउटपुट चाहिए, जहां आपके केस में आप बोलते हो मुझे सिर्फ XML चाहिए और या CSV चाहिए, तो 4 स्टेप में काम हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, 4 स्टेप। ये जो बाकी के स्टेप्स है ये वहां पे आते हैं जहां पे मुझे डेटा को कन्वर्ट करना है, मतलब XML आउटपुट लेना है और उसको TXT में कन्वर्ट करना है, तो वो मेरा बाकी के 4 में आता है। मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ, लेकिन प्राइमरी जो है आपको ये 4 पार्ट में हम फोकस करते हैं। तो जो स्टेप दिया मैं वही स्टेप फॉलो करूंगा, मैं कुछ इंप्रोवाइज नहीं कर रहा। यहाँ पे लिख रहा है पहले इंटीग्रेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा, सिस्टम को क्या पता कैसे काम होता है। फिर सर्विसेज यूज करो, फिर उसको, अब सर्विसेज में मैं बोला मुझे वर्कर प्रोफाइल चाहिए। अब वर्कर प्रोफाइल में 90 फील्ड्स है, तो क्या मैं 90 फील्ड्स मुझे चाहिए? नहीं, मुझे तो पास ऑन जितने फील्ड्स करने मैं वहां पे चूज करूंगा। और कंडीशन भी चाहिए ना, मतलब मैं 90 फील्ड्स जो भेज रहा हूँ, मेरे मल्टीपल कंट्रीज में मेरा ERP चलता है, लेकिन मैं कोर कनेक्टर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए बना रहा हूँ, तो मैं पूरे वर्ल्ड का पूरा डेटा तो नहीं दूंगा ना, मेरे को तो कंडीशन डालना पड़ेगा। तो कंडीशन आता है ओवरराइड्स में, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं टेनेंट में भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे है सीक्वेंस जनरेटर। सीक्वेंस जनरेटर मतलब फाइल जो है एक डायनामिक फाइल नेम जाएगा, ऐसा रैंडम नहीं आउटपुट फाइल। मैं वहां पे मेरा फाइल नेम डिफाइन कर सकता हूँ भाई, जब भी मेरा आउटपुट फाइल जाए वो नेम जाए, ताकि जो भी रिसीवर है उसको समझ में आए कि विच वन इज द लेटेस्ट। तो मैं वो सब हम देखें। तो ये 4 पे मैं प्राइमरी फोकस रहेगा हमारा, और बाकी देन we'll look on to the other part of it. Correct. So let's get started. So it says first thing first I have to create an integration. So in Workday there is a task called create integration system. I'm going to use that. So okay, so I've given my ID and password. Anything and everything in Workday is search from the search bar. So I'm going to type create integration system. Okay, done. ओके, अब क्रिएट इंटीग्रेशन सिस्टम मैंने बनाया, तो क्योंकि इवन कोर कनेक्टर इज टेम्पलेट बेस्ड, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ नाम। देखिए आपने बोला ना नोमेनक्लेचर या फिर नेमिंग कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से नाम देता हूँ। बेस्ट प्रैक्टिस जो तुमने बताई थी मैं तो वो यूज करूंगा। बस बेस्ट प्रैक्टिस ये है INTSYS, मतलब इंटीग्रेशन सिस्टम। पहले नाम से मुझे पता चल गया। हाँ, उससे पता चल गया कि टॉम है इंटीग्रेशन सिस्टम।
फिर अंडरस्कोर, किस तरह का सिस्टम है ये? कोर कनेक्टर्स है, कोर कनेक्टर। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो क्योंकि मैं वर्कर डिटेल्स देता हूँ, और सुनो, कोर कनेक्टर हमेशा ना डेटा बाहर देने के लिए काम आता है, ठीक है। आउटबाउंड एक या दो ही टेम्पलेट ऐसे हैं जो सिर्फ डेटा लेगा, लेकिन 100% मैं बोल रहा हूँ दिस इज फॉर आउटबाउंड। कोर कनेक्टर इज फॉर आउटबाउंड, सेंडिंग डेटा फ्रॉम वर्कडे सिस्टम टू थर्ड पार्टी सिस्टम। तो चलिए मैंने इसको लिख दिया, तो यहाँ पे मेरे को आउटबाउंड लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टेनेंट में इस तरह के पता नहीं बहुत सारे अनवांटेड डेटा होगा, तो मैं मेरा इनिशियल दे देता हूँ, ठीक है। तो INT सेज कोर कनेक्टर, वर्कर डिटेल्स और ML। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ना वर्कर डिटेल्स देना है फॉर एन एग्जांपल, सिंस दिस इज अ टेम्पलेट बेस्ड। अब मैं देखो आपको जो बता रहा था ना सर्टिफाइड इंटीग्रेशन, अब मैं यहाँ पे सिर्फ बेनिफिट डालता हूँ। अब मैं जब बेनिफिट डाल रहा हूँ तो मेरे को एक ही टेम्पलेट आना चाहिए। अगर वर्कडे के पास तो एक ही टेम्पलेट होगा, हर अलग नहीं होगा। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे हर वेंडर का नाम आ रहा है, बेनिफिट कॉन्सेप्ट कोबरा, बेनिफिट कोऑर्डिनेटर कॉर्पोरेशन, देखो सब बेनिफिट्स के नाम। इसका मतलब क्या है, ये जो बेनिफिट प्रोवाइडर्स है ना, इनके साथ वर्कडे ने टाई अप कर लिया है। अगर मैं इस टेम्पलेट को लेता हूँ तो मुझे ना इसको सिर्फ नेक्स्ट 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 करके डेटा भेज देना है, बस मेरा डेटा अपने आप चला जाएगा, मुझे कुछ करने का जरूरत नहीं। तो दिस काइंड ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एज सर्टिफाइड इंटीग्रेशन। ओके, लेकिन ये करना आसान है तो मैं आपको ये नहीं बता रहा, मैं वो बता रहा हूँ जहाँ पे मुझे वी हैव टू क्रिएट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। सो वहां पे सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट वर्कर डेटा, सो देयर इज अ टेम्पलेट, ईच कॉन्सेप्ट विल हैव अ टेम्पलेट। सो आई एम गोना यूज let's say worker, let me just put worker, I'll get core connector worker, see core connector worker, I'm gonna use this, ठीक है। अब ओके, तो मैंने क्या किया, सिर्फ I have created an integration system, I'm gonna follow the same step। तो ये पार्ट मैंने कर दिया। Now I'll go to services, okay। चलो देखो, enable all services, मुझे कौन सा सर्विसेज चाहिए। Here core connector worker has 28 services, some of them are by default selected, see I cannot uncheck this, this is required, but some services are disabled and optional I can opt in। so delivery service, मुझे ये फाइल को कहीं डिलीवर करना है तो I'm gonna use delivery service। now delivery service किधर, अगर आपको आपका आउटपुट SFTP पे, FTP पे कहीं पे भी भेजना है तो ये चाहिए, आपको वो चाहिए, यस चाहिए, चेक। वर्कर ट्रांजैक्शन लॉग, कौन सा डेटा आपको चाहिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ना आई वांटेड टू कैप्चर ओनली मैरिटल स्टेटस चेंज, तो ऐसा नहीं कि उस प्रोफाइल के सामने अगर 100 चेंजेस है तो वर्कडे इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट चेक करेगा। सिंस आई हैव सेड कि मुझे तो मुझे वही डेटा चाहिए जहां पे, ओके चलो मैं एक मिनट इधर बताता हूँ। मान लो मैंने बोला कि जहां पे भी ना मैरिटल स्टेटस चेंज हुआ ना तो ही वो एम्प्लॉय को डेटा चेंज करो। अब यहाँ पे ना एक एम्प्लॉय है, मान लो डेविड का मैंने मैरिटल स्टेटस चेंज किया और मारिया का मैंने चेंज कर दिया जेंडर, ठीक है। मैंने इंटीग्रेशन बनाया मैरिटल स्टेटस पे, ठीक है, और वापस से जाके मैं डेविड का यहाँ पे मैंने जेंडर चेंज किया, डेविड का भी। लेकिन मेरा इंटीग्रेशन को, क्योंकि मैंने ट्रांजैक्शन बता के रखा है भाई, जहां पर भी मैरिटल स्टेटस चेंज होगा सिर्फ वही फाइल लेना, तो मेरे इंटीग्रेशन में क्या होगा, सिर्फ इसी का रिकॉर्ड जाएगा। तो ये दोनों आ रहे हैं मेरे डेट पैरामीटर में, एंड इवन दीज आर द चेंजेस, बट सिंस आई हैव मेंशन्ड दैट मेरा ट्रांजैक्शन शुड बी चेंज इन मैरिटल स्टेटस, तो सिर्फ यही रिकॉर्ड जाएगा, बाकी दो कंसिडर भी नहीं होएगा। ओके, तो चेंज पॉइंटर जो है, अगर मैं एसएपी की टर्म्स में कहूँ, तुमने चेंज पॉइंटर मैरिटल स्टेटस फील्ड पे बना दिया। हाँ, जब भी ये मैरिटल स्टेटस फील्ड अपडेट होता है या क्रिएट होता है तो डेल्टा चेंजेस बन जाएंगे, चेंज पॉइंटर बन जाएगा और वो चेंजेस चले जाएंगे। करेक्ट। तो मैं वहां पे ये सारे सर्विसेज लिखा रहा हूँ, तो मेरे को जो चाहिए मेरे को ये भी चाहिए। मेरा जब फाइल का जो नाम है वो डायनामिक हो, हर बार ऐसा नहीं आउटपुट फाइल या आउटपुट फाइल, तो कंफ्यूज हो जाएगा, तो मेरे को ये चाहिए। मैं सैंपल ले रहा हूँ। हाँ, बाय डिफॉल्ट वर्कडे टेक्स XML एंड गिव्स XML, लेकिन रिसेंट अपडेट में वर्कडे ने बोला कि चलो मैं देख रहा हूँ कि ना CSV द वाइडली यूज्ड ऑप्शन, तो मैं आपको CSV दे रहा हूँ। आपको ये चाहिए CSV, अगर चाहिए तो यस करना, चलो यस कर देते हैं। लेकिन अंडरस्टैंड ना, इंटीग्रेशन का प्राइमरी रूल ये है, आपको मान लो कि भी डेटा वर्कडे में डालना है तो XML में ही डालना है। वर्कडे डेटा देगा भी XML में, उसके बाद मेरे को जो मेरा स्किल यूज करना है
मैं आउटपुट चेंज करूंगा, लेकिन वर्कडे विल ऑलवेज टेक डेटा एज एन एक्सएमएल एंड गिव डेटा इनटू एन एक्सएमएल। वर्कडे सिर्फ एक्सएमएल अंडरस्टैंड करता है। रीजन तो सिंपल है, एक्सएमएल टेक क्विक टाइम टू प्रोसेस, बैंडविड्थ बहुत कम लेता है, यही रीजन है। चलो, डॉक्यूमेंट रिटेंशन पॉलिसी और ये सब चीज, पर्सनल डेटा चाहिए मुझे क्योंकि ये मेरा डेल्टा में काम आएगा। वर्कर स्टेटस, मुझे पोजीशन डेटा भी चाहिए। चलो, मैंने ना कुछ सर्विसेज अनेबल कर दिए। अब मैंने सर्विसेज अनेबल किए तो मेरा सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। अब मैं चाहता हूँ ओके, okay, now once I've clicked on okay, I've got an error. Let's read and discuss what this error is. Workday is very simple application. Whatever error is there, Workday will give me the path also, that boss, this is what you have to do. So there are integration attachment enabled for this integration that is marked as required. Okay, please use the related menu. Then how to resolve this issue? It says use the related menu, go to integration system, then go to configure attributes. Okay, I've got the path, so I go to integration related system. Come on, integration system and configure integration attribute. I'll go here, and here I have one thing. See, all the things are optional. Here you see these are optional, but something is required. Version is required, and I don't have any data, so I have to give a version. Always remember, since whenever we are creating a core connector, always to use the last updated one. जो भी last version रहेगा वो use करो। यार ये हाँ, last version is 34, बस हो गया, ये डाल दिया मैंने, मेरा वो error resolve। ओके, अलर्ट तो है, ठीक है। अलर्ट मतलब सॉफ्ट मैसेज, कोई मेरा सिस्टम को शो स्टॉपर नहीं है। चलो ठीक है, हाँ। तो मैंने तो अभी ना ये सेकंड स्टेप ही पूरा कर लिया भाई, लेकिन मैंने अभी तक मेरे सिस्टम को बताया किधर है कि कौन सा डेटा, कौन सा फील्ड चाहिए मुझे। अगर मैं पर्सनल डेटा बोलूं तो पर्सनल डेटा में तो सब चीजें आती हैं, और सब चीजें मैं क्यों भेजूं? मेरा जो रिसीवर है वो मेरे को बोलता है मुझे 10 चीज ही चाहिए, so there is no point sending unwanted information or confidential information, right? Any data for HR related is confidential. तो मैं क्या करूंगा, तीसरे स्टेप में जाता हूँ, इंटीग्रेशन एट्रीब्यूट्स। चलो इधर जाते हैं, यहाँ गया मैं, जल्दी यहाँ, इंटीग्रेशन सिस्टम, configure integration field attributes. Here I'm going to define which field I wanted to be considered for my output. Okay, देखो here it is, क्योंकि मैंने ना मेरे सेक्शन में दो फील्ड सिलेक्ट किए थे। आप देखो तो दिस इज माय सर्विसेज, जो सर्विसेज में मैं डेटा सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखो ये दोनों फील्ड मैंने सिलेक्ट किए थे। अब मैं यहाँ पे चेकबॉक्स कर दूंगा तो क्या आएगा, ऑल द 74 आइटम्स विल गेट सिलेक्टेड, बट आई डोंट वांट ऑल द 74। हियर आई एम गोना डिफाइन आई नीड फर्स्ट नेम, लेट्स से आई नीड लास्ट नेम। आप बोलोगे यार मेरा तो यूनिक आईडी एम्प्लॉय आईडी, तो कोर कनेक्टर में आप चाहे एम्प्लॉय आईडी को चेक करो मत, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट दिखेगा। मतलब एम्प्लॉय आईडी विल बी देयर, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है वर्कडे में, इसीलिए वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट रहता है। तो मैं बोल रहा हूँ भाई कि प्लीज कंसिडर करो मेरा मैरिटल स्टेटस और फर्स्ट नेम लास्ट नेम। उसके बाद मुझे एक और दो ऑप्शन ले लेता हूँ जो हमारे काम आता है। मैं बोलता हूँ मुझे जेंडर शो कर दो, और यहाँ पे जाता हूँ मैं मैरिटल स्टेटस। ठीक है, अब जैसे मैं ये फील्ड करता हूँ तो वर्कडे अपने आप स्मार्ट हो जाता है। अगर मैंने इतना फील्ड चेंज किया है तो वर्कडे इन फील्ड में से कुछ भी चेंज हुआ उसी को ऑटोमेटिकली कंसिडर करेगा डेल्टा। मैंने चूज किया जेंडर, अगर मैं डेट ऑफ बर्थ चेंज कर रहा हूँ मेरे इंटीग्रेशन में डेटा नहीं जाएगा, क्योंकि मैं फील्ड ही दिखा रहा हूँ ये चीज। तो जो फील्ड में दिखा रहा हूँ वही चेंज होगा तो ही वो डेटा डेल्टा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो मैं पर्सनल डेटा से, समझ गए आप? तो ये क्यों कर पा रहा है, क्योंकि कोर कनेक्टर मैंने क्या बोला, वर्कडे ओन्ड है। तो वर्कडे ने इसके पीछे का जो बैकग्राउंड स्टोरी है पहले लिख के रखा हुआ है। इमेजिन करो यही रिक्वायरमेंट मुझे अगर SAP में करना है या मुझे ओरेकल में करना है, अभी आप अंदाजा लगा लो, बहुत ही काम रहता है इसमें तो वाला। आपको समझ में आ जाएगा कि अगर इफ आई वांटेड टू डू दिस, मैं आपको पूरा इंटीग्रेशन बना के दिखाता हूँ, आप मेरे को बोलोगे कि अरे क्या ये वर्कडे की मजाक है। बट आप पीपल सॉफ्ट में भी ये अचीव करने जाओ, लोग 2-3 महीने का टाइमलाइन दे देते हैं।
वेरी कॉम्प्लेक्स, हाँ। ये वो ना ब्ला ब्ला ब्ला। आराम यहाँ से पे देखते हैं, मतलब यहाँ पे तो ये है कि ठीक है, इन लोगों ने अपना डेटा फील्ड्स उठाए, उसको कह दिया कि अच्छा मैंने सेलेक्ट भी कर लिया, और सेलेक्ट करते ही चेंज पॉइंटर भी इन्होंने इस पे अप्लाई कर दिया। वेरी गुड। क्योंकि ये ओन्ड बाय वर्कडे है, लेकिन यही चीज स्टूडियो में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हाँ, ठीक है, चलो मैंने मेरा फील्ड सिलेक्ट किया, क्योंकि मैंने मेरा नाम सर्विसेज में पोजीशन डेटा भी लिया था, तो चलो पोजीशन का भी एक दो डेटा ले लेते हैं। ठीक है। मेरे को पोजीशन आईडी दे दो, और क्योंकि जॉब प्रोफाइल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मायने रखता है, तो मैं जॉब प्रोफाइल भी ले लेता हूँ। अगर मुझे ऐसे नहीं मिल रहा है तो वर्कडे बोलता है भाई आप ऐसे सर्च करो फिर। ठीक है, आ गया। और मैं यहाँ पे मेरा थोड़ा सा वैलिडेशन भी डाल सकता हूँ कि भाई जॉब प्रोफाइल अगर 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 45 फील्ड का, तो भी ये 30 फील्ड ही देगा, फर्स्ट 30 कैरेक्टर्स। तो वो सब थोड़े से एडवांस में आता है, लेकिन ठीक है जाने। तो मैंने मेरा कितना 4 फील्ड डिफाइन किया मेरे पर्सनल डेटा में, और 2 फील्ड मैंने डिफाइन कर दिया मेरे पोजीशन डेटा में। चलो अब मैंने डिफाइन तो किया, बट माय ऑर्गेनाइजेशन इज मल्टीनेशनल। क्या मुझे सारे डेटा भेजने हैं? क्योंकि यार हर कंट्री का अलग अलग वेंडर रहेगा। ऑस्ट्रेलिया बोलता है भैया आई एम यूजिंग रिक्रूटिंग, होता है ना जब अगर मल्टीनेशनल कंपनी रहेगा तो हर कंपनी अभी यूनिफॉर्म हो गया। लेकिन पहले कैसे होता था, ऑस्ट्रेलिया से आई एम यूजिंग ओरेकल फॉर पेरोल, इंडिया बोलेगा आई एम यूजिंग SAP फॉर पेरोल। तो अलग अलग वेंडर है, तो अलग अलग वेंडर है, अलग अलग क्राइटेरिया होगा, अलग अलग डेटा होगा, अलग अलग आउटपुट होगा। तो मैं अब डेटा कैसे सर्च करूं? अब मेरा इंटीग्रेशन बन गया, वो चला गया, मैं उसको कैसे ढूंढूंगा? वर्कडे में एक प्रीफिक्स होता है इंटीग्रेशन सर्च करने के लिए, INTSYS इज प्रीफिक्स। अब मैं ऐसा करूंगा तो मुझे सिर्फ इंटीग्रेशन ही दिखेगा मेरा। मैंने दिया था CT, एंटर मारो। आ गया। हाँ आ गया, इसको ओपन करो, मेरा इंटीग्रेशन तैयार है। अब अगर मैंने ना कोई ये वाला ऑप्शन नहीं दिया, ओवरराइड नहीं दिया, तो क्या होगा? पूरे टेनेंट का डेटा चला जाएगा। अब यार इस टेनेंट में ना 4000 एम्प्लॉई है, अगर मैं किसी का डेटा भी करूं तो बहुत डेटा आ जाएगा। तो मैं इसको ना कंडीशन डालता हूँ, और वो कंडीशन मेरा आता है ओवरराइड्स में। आप सिर्फ टर्मिनोलॉजी से याद, कॉन्सेप्ट याद रखो, आपको ये बाहर करने का जरूरत बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोग यही यूज करते हैं इंटीग्रेशन में। तो मैं यहाँ पे ओवरराइड गया, और हियर आई कैन पुट माय कंडीशन। अब कोर कनेक्टर का फायदा ये है, अब कंडीशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, आप ये भी कर सकते हो कि वेयर एम्प्लॉय नेम इज वैभव कुमार, ये सब कुछ भी मैं मेरा डायनामिक कंडीशन बनाता हूँ। मैंने यहाँ पे ना एक कंडीशन जो मैंने बनाई थी वो ले ली कि भैया ये कैलकुलेटेड फील्ड है, मतलब it is not only asking you to use workday field, I can use the calculated field also. Very good. So here this is my calculated field. See, if I open this in another tab, this is my calculated field. तो सी कैलकुलेटेड फील्ड, और यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया कि भैया मेरे को उन्हीं एम्प्लॉय का डिटेल चाहिए रहेगा जो इस लोकेशन से आते हैं। ठीक है, चलो यूज किया। अब मैंने कंडीशन भी ऐड कर दी, मतलब इफ आई सी माई गाइड आई एम हियर टिल हियर। सीक्वेंस जनरेटर मतलब फाइल को डायनामिक नाम चाहिए। अब हमेशा हर बार बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आउटपुट फाइल जाएगा। अगर मैंने ये वाला स्टेप यूज नहीं किया, मान लो मैंने ना 10 इंटीग्रेशन रन किए, तो 10 का आउटपुट जो फाइल रहेगा ना उसका नाम आउटपुट ही जाएगा। तो हो सकता है मैं कंफ्यूज हो जाऊं। तो वर्कडे बोलता है भैया यू कैन क्रिएट योर ओन सीक्वेंस जनरेटर। तो सीक्वेंस जनरेटर इज नथिंग बट अ डायनामिक फाइल नेम कैन व्हिच आई कैन गिव इट टू माय इंटीग्रेशन। सर जी 1 सेकंड देना, सिर्फ 1 मिनट देना। आराम से, मैं भी पानी लेके आता हूँ। तो मैंने ना ओवरराइड में मेरे कंडीशंस डाल दिया। अब मैं ना डायनामिक फाइल बना रहा हूँ। ठीक है, भैया उसका फाइल नेम जो है किसी भी फॉर्मेट में बता सकते हैं, ईयर मंथ डेट। हाँ किसी, मैं आपको वो दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। हम उतना डीप नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने वो अनेबल किया है, वो सर्विस मैंने यूज की है। देखो 28 सर्विस वर्कडे देता है, लेकिन मैंने 13 ही यूज किया है। बट आई एम यूजिंग दैट सर्विस कॉल्ड सीक्वेंस जनरेटर। जब वो सर्विस अनेबल है तो ही यूज कर सकता हूँ मैं, मतलब मेरे को वो अनेबल करना पड़ेगा। चलो हो गया।
अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ भैया सीक्वेंस को हमेशा 1 से बढ़ाओ, पैडिंग वेडिंग हो गया, सीक्वेंस आईडी, यहाँ पे आई एम गोना डिफाइन द आईडी. अब लेट्स सपोज आई एम न्यू, if I take my mouse here, it gives me the entire instruction that how the sequence ID can be created. So it says, see second line example के बाद file sequence YYMMDD. अब इनमें से मैं कोई भी चीज ले सकता हूँ मेरे फाइल के लिए. तो I'm gonna have this way output, ये मेरा constant है, file hyphen, यहाँ पे आ जाएगा मेरा सीक्वेंस, वो बॉक्स में ही आएगा सब, जो वेरिएबल है वो बॉक्स में आएगा हमेशा, मतलब 1 2 3. फिर मैं बोलता हूँ गिव अंडरस्कोर, फिर ये सॉरी बॉक्स में ही आना चाहिए, तो ये जो है ब्रेसेस गलत है, यहाँ मैं लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेरा आना चाहिए. अब जैसे जो फॉर्मेट में चाहिए आप उसको ले सकते हो, क्योंकि देखो ये बता रहा है आपको ईयर चाहिए तो स्मॉल वाई यूज करना पड़ेगा, एम चाहिए तो मंथ चाहिए तो कैपिटल एम, वीक चाहिए तो स्मॉल डब्ल्यू, वैसा सब दिया हुआ है. तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ मुझे ईयर चाहिए, वो भी 2008, फिर अंडरस्कोर, फिर यहाँ पे मुझे कैपिटल एम मतलब 08 और एक एम डाला तो एम जैन का JAN आएगा, तो मेरे को ऊपर है, मैं बोलता हूँ 08 दे दो, उसके बाद में अंडरस्कोर और मैं बोलता हूँ DD मतलब स्मॉल डेट. अब क्योंकि हमने वो CSV भी अनेबल किया, अगर मैं यहाँ पे CSV लिखा तो क्या आएगा, मेरा आउटपुट CSV में कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन CSV थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको XML बताना चाहता हूँ. XML बहुत बेहतर रहता है, क्योंकि आप CSV से कोई और आउटपुट नहीं ले सकते, लेकिन XML रहेगा तो आप कोई भी आउटपुट बना सकते हो. तो मैं CSV रखता हूँ उसको. अगर मैंने XML नहीं लिखा तो जरूरत नहीं, क्योंकि दैट इज बाय डिफॉल्ट ऑप्टेड बाय वर्कडे. ठीक है, हो गया, चलो रिस्टार्ट विस्टार्ट सब ठीक है, चलो सब सही है, इसको वैसे ही रहने देते हैं. यहाँ पे एग्जांपल आ गया, मेरा फाइल का नाम कुछ इस तरह से आएगा. करंटली माय सीक्वेंस इज 0, जैसे मैं एक बार इंटीग्रेशन रन करूंगा दिस विल बिकम 1 2 3 और मेरा डेट एंड टाइम आया. चलो मैंने मेरा सीक्वेंस जनरेटर बना दिया. मैंने आपको बताया था कि इफ आई हैव कंप्लीटेड टिल 4 दैट मींस आई एम रेडी टू यूज माय इंटीग्रेशन, आई एम रेडी टू लॉन्च माय इंटीग्रेशन. अब रन करते हैं, और रन में पूरा गेम जो है कोर कनेक्टर का वो रन टाइम पे डिपेंड करता है. यहाँ तक कोई भी कर लेगा. ओके, अब आते हैं रन पे. चलो इंटीग्रेशन इज रेडी. हाउ डू आई लॉन्च एंड रन माय इंटीग्रेशन? सो देयर इज अ टास्क कॉल्ड लॉन्च. लॉन्च शेड्यूल इंटीग्रेशन. ठीक है, अगर मुझे शेड्यूल करना है, ऑटोमेट करना है, तो आई कैन यूज एनी ऑफ दिस ऑप्शन, लेकिन उसके पहले मुझे टेस्ट करना है. तो आई एम गोना से रन नाउ, मतलब इंटीग्रेशन में रन अभी करूं, अभी आना चाहिए. इंटीग्रेशन का नाम मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, मेरा इंटीग्रेशन है. दिस इज नॉट मैंडेटरी. अगर आपको ये इंटीग्रेशन किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही रन करना है तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, लेकिन ठीक है, मैंने क्योंकि मेरा कंडीशन बना के रखा है ओवरराइड्स में. चल जाता हूं मैं. चलो, अब जो गेम है ना, ये पैरामीटर समझने बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तो टाइमलाइंस है. हाँ, टाइमलाइंस है. अब बताते हैं. देखो, चेंज पॉइंटर है जो मूव करता रहता है, जो विंडो है ऑटोमेटिक मूव होगा. करेक्ट. ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये हिस्सा दिस इज ऑटोमेटिक, क्योंकि इसके ऊपर ही मेरा आउटपुट है. देखो मैंने एंट्री मोमेंट डाला ही नहीं है. एंट्री मोमेंट वर्कडे ने अपने आप ले लिया, क्योंकि मैं इसको अभी रन कर रहा हूँ. हाँ, मैंने इसको अभी लिया. अभी लिया मतलब क्या, कि भाई अभी से ये रन करना शुरू होगा. ओके, अब ये दोनों पॉइंट पे देखो, क्योंकि ये इंटीग्रेशन मैंने ना अभी तक रन नहीं किया कभी, तो ये दोनों डेट ब्लैंक है. क्योंकि मेरे को तो लास्ट सक्सेसफुल रन, मतलब दिस इज माय फर्स्ट टाइम व्हेन आई एम एग्जीक्यूटिंग माय इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे लास्ट सक्सेसफुल रन तो आएगा ही नहीं. तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, जब मैं जिंदगी में पहली बार कोई इंटीग्रेशन रन करूंगा तो मेरे को फुल फाइल भेजना पड़ेगा. तो क्या होगा कि इस डेट के हिसाब से जो डेटा है वो सब डेटा चला गया. करेक्ट. फिर इसके ऊपर सब चला गया, तो मेरा लास्ट डेट अपने आप आ जाएगा. फिर क्या होगा, इस डेट और इन डेट के बीच में जो भी डेटा चेंज होगा वही जाएगा, और ये डेट ना वर्कडे ऑटोमेटिकली अपडेट करता है. ठीक है. तो अगर मुझे फुल फाइल नहीं रन करना है, मान लो फुल फाइल, देखो फुल फाइल का एक ऑप्शन है यहाँ पे. तो पहला इंटीग्रेशन आप जिंदगी में कभी भी रन करोगे तो फुल फाइल ही होगा. तो चलो पहले फुल फाइल करते हैं, तो ना आपको ये डेट समझ में आएगा. अब आप इस पे ध्यान रखना कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ब्लैंक है ये. ठीक है.
और मैं रन कभी कर रहा हूँ वो भी देख लेना। 24/4/18 AM को किया, ये बस इतना याद रखो। फर्स्ट डेटा आई एम गोना रन फुल फाइल, भाई बिना सोचे समझे मेरा पूरा डेटा तुम डाल दो। चलो हो रहा है प्रोसेस। Okay, let's see, still processing. Okay, 99.9% and it took 32 seconds to send all the data. Since मैंने अभी इस फाइल का फॉर्मेट, दो ही फॉर्मेट होता है, CSV XML, लेकिन मैंने तो उसको CSV किया नहीं, तो ऑब्वियसली इट विल टेक XML। आउटपुट फाइल के सेक्शन में जाएगा, फोकस करो यहाँ पे। फाइल का नेम मैंने कैसा दिया था, आउटपुट फाइल फर्स्ट और आ गया, करेक्ट। और ये मेरा XML है, दिस इज माय आउटपुट फाइल। देखो इधर लिख के भी आ रहा है डिलीवरेबल, मतलब अगर मैं इसको इंटीग्रेशन को किधर मुझे भेजना है ये, तो ये वाली फाइल जाएगी, बाकी सब तो वर्कडे के लिए है, करेक्ट, ठीक है। तो ये फाइल डिलीवर होगी। अब ये XML में मुझे एक्सप्लोर करना है इसको। XML फाइल को बेस्ट हम लोग व्यू कर सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। तो मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर से इसको यूज करूंगा। मेरा आउटपुट फाइल है, कहाँ गया, इधर है, इसको ओपन करता हूँ और इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओके। ठीक है, इसमें मेरे 5 एम्प्लॉय आ गए, क्योंकि मैंने कंडीशन दिया था, उस कंडीशन के हिसाब से 5 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड्स आ गया। जो जो मैंने बोला वो सब आ गया। देखो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पोजीशन डेटा, जॉब डिटेल। इन एम्प्लॉइज का आप बोलोगे फिर मैरिटल स्टेटस और जेंडर किधर है, वो मैंने डाला ही नहीं है, इसलिए नहीं आया, अगर रहता तो आता, ठीक है। तो ये मेरा फुल फाइल हो गया। अब मैं ना इसको ऐसे ही रखता हूँ, मैं इंटीग्रेशन को वापस रन करता हूँ, तो मुझे दिखाना है, मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे गया, वापस से लॉन्च, मैं इधर से भी जा सकता हूँ, ऊपर से भी जा सकता हूँ। लॉन्च किया, अभी रन करना है मुझे। आप एक चीज देखो अभी, वो आ गया ना डेल्टा। इसी टाइम पे मैंने पहले रन किया था, तो क्या होगा अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, मतलब इस डेट के टाइम के अंदर। तो अभी मैं अभी वापस रन करता हूँ, कुछ जीरो आएगा, क्योंकि मैंने तो मेरा कुछ चेंजेस ही नहीं किया है। चलो आपको पता है, तो मैं एक्सप्लोर करता हूँ, फिर एक डेटा चेंज करके देखते हैं। ज्यादा और डीप नहीं जाते, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है, हर एक सिस्टम्स में यही होता है कॉन्सेप्ट। प्रोटोटाइप तो यही है, मतलब आप दुनिया का कोई कोर कनेक्टर बना लो, वो बनेगा इसी तरीके से। गया आउटपुट में, देखिए आया, फाइल कुछ आई, इधर मेरा फाइल है, इसको ओपन करके देख लेते हैं। ओपन किया, आई नहीं। ओके ओके, देखो क्योंकि मेरा कोई चेंजेस ही नहीं हुआ। अब मैं उसको आपको देखना है तो चेंजेस करके दिखाऊं या फिर आगे? नहीं, मुझे मालूम है, मुझे ठीक है ना, अब आ जाएगा। तो ये मेरा बेनिफिट होगा, क्योंकि हमारे पास भी टाइम भी क्रिस्प है, तो मैं नहीं चाह रहा कि मैं आपको अनवांटेड इन्फॉर्मेशन देता रहूं। नहीं, मुझे समझ में आ गया, ये हम लोगों ने एसएपी में बात की है। हाँ, अब इसके आगे क्या होता है, अब आप बोलोगे कि भैया ये तो मेरा XML है, लेकिन मेरा वेंडर मुझे बोलता है कि भाई मुझे तो आउटपुट चाहिए टेक्स्ट में ही, मेरे को ये समझ में नहीं आता है। अब वर्कडे के अपने रिस्ट्रिक्शंस है, एंड ओनली गिव डेटा इन XML और CSV। तो अगर मैं जब भी, क्योंकि मेरे पास आउटपुट रेडी है, मतलब मेरे पास डेटा का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मेरा डेटा तो यही है, इसमें जो आ रहा है वो एक्यूरेट डेटा है। तो मैं क्या करूंगा, इस XML को एज ए इनपुट यूज करूंगा मेरा XSLT में, और इसके मद्देनजर रख के मैं प्रोग्राम लिखूंगा, भाई ये ऐसा ऐसा करो। मैं आपको एक सैंपल XSLT दिखाता हूँ जो मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, तो डिटेल में नहीं जाते, लेकिन आप देख लो कैसे लिखा है। तो ओपन करेंगे हम लोग एडिट में, सॉरी ऐसा नहीं अच्छा दिखेगा,
क्योंकि उसमें ना एक सॉफ्टवेयर रहता है ऑक्सीजन, वो लाइसेंस है और मेरे पर्सनल लैपटॉप पे है नहीं वो। तो ये मेरा XSLT कोडिंग है। ठीक है, अब इसको डीप में नहीं जाते, जो फील्ड मुझे चाहिए मैंने वहां ले ली। अब मैं ये अटैचमेंट वहां पे अटैच करूंगा ना, तो मेरा क्या होएगा, XML आउटपुट को वो TXT में कन्वर्ट करेगा। इंपॉर्टेंट चीज, अब इस फाइल का जो हेडर और फुटर रहता है ना, वो वर्कडे ही देगा, क्योंकि मेरे को तो ये सब भी चाहिए ना, मैं उसको स्क्रैच से कैसे लिखूं। तो हेडर और फुटर, दिस हेडर एंड फुटर इज फॉर TXT। अगर मैं इस हेडर फुटर को यूज करके कोई भी इंटीग्रेशन बनाऊंगा तो उसका आउटपुट वो TXT में देगा। आप बोलते हो नहीं मुझे वर्ड में चाहिए, मुझे जेसन में चाहिए, तो वो हेडर एंड फुटर वर्कडे के कम्युनिटी से भी आपको मिल जाएगा। बस आप कम्युनिटी से वो हेडर फुटर उठाओ, बीच में जो आपको प्रोग्रामिंग करना है वो आपका प्रोग्रामिंग स्किल जैसा है वैसे यहाँ पे पुट करो, ये मेरा यहाँ पे डिक्लेयर करो, यहाँ पे वेरिएबल को कॉल करो, खत्म। अब मेरे आउटपुट में ये सब डेटा आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, मेरा डेटा कन्वर्ट हो जाएगा इन एनी स्पेसिफिक फॉर्मेट। ठीक है, तुम रन किस पे करते हो, रन किस पे कर रहे हो ये XSLT? XSLT मेरे को यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा इंटीग्रेशन में। यहाँ पे मैं जाऊं, इधर जाता हूँ मैं, पहले इंटीग्रेशन को ओपन करूं। अच्छा, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की स्पेस होगी, तो वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, तो अभी ये तो मेरा क्या है, नॉर्मल इंटीग्रेशन है जो सिर्फ XML देगा। मुझे डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करके एक और इंटीग्रेशन बनाना पड़ेगा जहां पे मैं मेरा XSLT अटैच करूंगा और वो वाला डॉक्यूमेंट ट्रांसफर इस इंटीग्रेशन के साथ कनेक्ट करूंगा। तो क्या होगा, जब भी ये इंटीग्रेशन रन होगा ये आउटपुट फाइल जाएगा, ये आउटपुट फाइल मेरा डॉक्यूमेंट ट्रांसफर लेगा और जो प्रोग्राम मैंने डॉक्यूमेंट ट्रांसफॉर्मेशन में लिखा है ये उसके हिसाब से कन्वर्ट कर देगा। देखना है या बड़े? दिखा दो। ओके, चलो। अब तो मेरा ये एक नॉर्मल इंटीग्रेशन बन गया, जो मेरा ये है यहाँ पे इधर तक नॉर्मल। लेकिन अब मेरा कॉम्प्लेक्स आ गया भाई कि मुझे एक इंटीग्रेशन बनाना है डॉक्यूमेंट ट्रांसफर, ताकि मेरा आउटपुट फाइल जो चेंज हो जाए, तो वो इंटीग्रेशन मुझे अभी बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको यहीं रखता हूँ, यहाँ आता हूँ, वापस से एक और इंटीग्रेशन बनेगा। ओके, यहाँ पे मैं नाम दूंगा INT से सॉरी SYS _ DT _ worker _ MM, और उसका भी टेम्पलेट है डॉक्यूमेंट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ओके। अब देख रहे हो, मतलब मेरा एज अ कस्टमर मेरे को ज्यादा मारामारी नहीं है, बहुत आसान हो गया यार ये तो। देखो अब यहाँ जाता, बहुत सिंपल कर दिया हम लोगों ने तो। बोल रहा है कि भाई इसमें आपने हाँ डॉक्यूमेंट ट्रांसफर बनाया, आपका अटैचमेंट किधर है, XSLT अटैचमेंट किधर है? तो वो तो मैंने बना के रखा है, मैं उसी को यूज करूंगा, नया नहीं बना रहा। जाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन अटैचमेंट सर्विस, जो XSLT मैंने बनाई है वो यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगा। ड्रैग एंड ड्रॉप भी है और वो भी है, तो चलो मुझे पता है कहाँ से जाएगा। तो मेरा फाइल यहाँ है, अरे बाबा सॉरी, यहाँ है, यहाँ है, एक यस, और ये मेरा फाइल है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, और इसी को अटैच कर दूंगा। ओके, अटैच किया, डन। लेकिन अभी भी इस इंटीग्रेशन का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, ये तो दोनों सेपरेट इंटीग्रेशन है। अब मुझे दोनों को लिंक करना पड़ेगा ना, तभी तो इसका आउटपुट यहाँ जाएगा। तो मैं लिंक करूंगा, लिंक करने का तरीका है बिजनेस प्रोसेस। आई गो हियर, ओके, यहाँ पे देखो बिजनेस प्रोसेस है, क्योंकि मेरे पास बिजनेस प्रोसेस ही एक तरीका है जो मैं मेरा प्राइमरी इंटीग्रेशन को सेकेंडरी के साथ लिंक करूं। तो चलो यहाँ पे बोलते हैं ब्लैंक रखो, क्योंकि मेरे को मेरा स्टेप्स डालना है वहां पे। ओके, 2 स्टेप जो आता है उसको छोड़ दो, ये वर्कडे वैसे ही रखता है। सी
सी यहाँ पे मैं बोलूंगा भाई कॉल द इंटीग्रेशन को बुलाओ। कौन सा इंटीग्रेशन? अब यहाँ पे कोई जगह नहीं, सेव करो। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइप इंटीग्रेशन लिया तो मुझे बताना पड़ेगा ना कौन सा इंटीग्रेशन यहाँ पे रन होना चाहिए। तो यहाँ पे उसको बुला के और जो मैंने बनाया अरे एमएम क्यों नहीं आया? सेव नहीं हुआ क्या? रुको ओपन करके देखते हैं। अब मैंने एक इंटीग्रेशन बनाया था डॉक्यूमेंट वाला, वो यहाँ आ नहीं रहा है। मैंने उसको सेव किया या नहीं किया देख रहा हूँ मैं। तो सर्च करने का तरीका तो क्लियर है। INTSYS:MM इतना पता मैंने MM दिया था। यस 31 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, चलो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये था मेरा, देखो कॉपी करो पेस्ट हियर। क्यों आ रहा है? देखो तो वर्कर डिटेल है, सॉरी वो तो चाहिए था, सॉरी होना चाहिए। देखो चलो ये इसमें भी वही है, अटैचमेंट यूज किया है, ड्रिल डाउन करना पड़ेगा क्या है। ठीक है वो तो, लेकिन मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। ठीक है, देखो ये भी मेरा डॉक्यूमेंट ट्रांसफर ही है, मेरा टेम्पलेट वही है। यहाँ पे मैंने अटैचमेंट भी डाला है, अटैचमेंट देखना है मुझे तो ऐसे जाओ लिंक कर देते हैं फिर। हाँ बस यहाँ पे डाल के मैंने उसको लिंक कर दिया। तो अब क्या हुआ, मेरा एक बिजनेस प्रोसेस क्रिएट हो गया। हाँ, primary integration is now linked with the secondary integration. Primary integration will give me XML as an output. So this XML output will be given to my secondary integration where XML will be converted into any other specific format. ठीक है? और अब मेरे को डिलीवर भी करना है। डिलीवर करने का भी एक बार देख लो, क्योंकि अभी तक तो मेरा सिर्फ इंटीग्रेशन बना ना, डिलीवर किधर होएगा? Where I want to deliver this file, क्योंकि मैं वर्कडे में रखूंगा तो XML ही मेरे लिए काम आ जाएगा। तो मेरे को अभी डिलीवरी पे जाना पड़ेगा। तो ये मेरा बिजनेस प्रोसेस है, इसमें मुझे डिलीवरी सेट करना पड़ेगा। अच्छा ओके, कुछ नया करने का जरूरत नहीं। इधर गया मैं एडिट और मैं बोलता हूँ भाई कि मेरा डिलीवरी भी ना, क्योंकि मेरे को डिलीवर क्या करना है, जो मेरा अपडेटेड फाइल है वो यूज करना है, XML नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ से जो फाइल जनरेट होगा, इससे जो फाइल TXT जनरेट हुआ, उसके बाद आप उसको जो जनरेटेड फाइल है उसी को यूज करो और यहाँ पे वो एक सर्विस है, सर्विस यूज करो। ओके ओके सॉरी, कौन सा सर्विस है वो? डॉक्यूमेंट डिलीवरी लिया। ओके, अब डॉक्यूमेंट डिलीवरी इज अ जेनरिक वर्ड, मुझे बोलना पड़ेगा ना SFTP पे करो, आप FTP पे करो, तो वो मेरे को यहाँ करूंगा मैं। स्टेप्स याद रखो, ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। हाँ समझ गया। फ्रॉम दिस इंटीग्रेशन कौन सा ट्रांसपोर्ट टाइप है भाई, वो यूज करो। करेक्ट, मेरे को जो चाहिए वो लूंगा मैं, हालांकि ये सबका क्रेडेंशियल्स अपने पास नहीं है तो मैं थोड़ा सा सेफ रहता हूँ, ईमेल ले लेता हूँ। लेकिन अगर मैं कुछ भी लेता हूँ, आप एक और देखोगे यहाँ पे हम लोग जैसे मैं इसको ऐड करूंगा ना, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। हालांकि वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। जो मैंने EIB में देखा था ना, वही चीज है। ठीक है, EIB लिया, उसका ले लो abc@.com, यहाँ पे भी वही ले लो। ओके सॉरी,
ठीक है, कुछ भी लिया मैं। अब एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी पूछ रहा है मुझे वो, क्योंकि मैं डेटा आउटसाइड वर्ल्ड को दे रहा हूँ, तो मुझे कुछ तो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन करना पड़ेगा। वो विल नेवर अलाउ कि भाई आप ऐसे ही दे दो, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल डेटा है। तो वो सब का कॉन्सेप्ट अभी इतना नहीं जाते, लेकिन मैं कर सकता हूँ। अच्छा, आपको पता ही रहेगा एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन मतलब प्राइवेट की मेरे पास रहेगी और पब्लिक की मैं दे दूंगा मेरे बंदे को, तो वो उसको यूज करेगा डिक्रिप्ट करने के लिए। ये सब मैं देखे इसको ओपन करूंगा, स्विप कर दूंगा। तो अभी क्या होएगा इस बिजनेस प्रोसेस के हिसाब से कि भाई जब भी मेरा फाइल जनरेट हुआ, मान लो मेरा फाइल यहाँ जनरेट हो रहा है, देखो इंटीग्रेशन से यहाँ से मुझे मेरा TXT मिला, वो TXT यहाँ डिलीवर करेगा, जो भी मैंने यहाँ पे डिटेल डाला है वहां पे जाके डिलीवर कर देगा। समझिए, तो ये मेरा हो गया पूरा एंड टू एंड डिलीवरी मेथड, जो मेरा इंटीग्रेशन प्राइमरी इंटीग्रेशन लेगा। एक बार रन कर लेते हैं, चलो बहुत किया तो एक रन भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कैसे रन करूंगा, देखो रन करता हूँ मैं, प्रोसेस सेम ही है और हम डेट चेंज कर देंगे छोटा सा। लॉन्च, ओके, क्योंकि मुझे कुछ डेटा चाहिए तो मैं इसको डेट चेंज कर देता हूँ। लास्ट ले लो 20, अच्छा लेके चलो ये ले लो, ये सब डेटा ले लो, इसमें से जो भी डेटा रहेगा आ जाए। ओके, रन कर दो। अब मेरा इंटीग्रेशन रन हो रहा है। अब ये इंटीग्रेशन में क्या होगा, दो इंटीग्रेशन एग्जीक्यूट होगा। मतलब पहले तो मेरा प्राइमरी इंटीग्रेशन जो मेरा XML देगा, जो XML इंटीग्रेशन तो हाँ, जो XML तो पहले भी रन हो रहा था, तो XML में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको ये यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि XML के बाद दूसरा वाला इंटीग्रेशन कैसे दिखेगा और उसको ड्रिल डाउन कैसे करोगे। और जो आउटपुट थर्ड पार्टी को जाएगा वो आउटपुट वर्कडे अपने पास रखा है। देखो ये तो मेरा कंप्लीटेड आ गया, लेकिन ये कंप्लीटेड कौन सा है, ये वाला इंटीग्रेशन व्हिच इज गिविंग मी XML एज एन आउटपुट। So I'll get an here output. Child processes. See, this is my XML output, which is true. But I wanted to see my other integration also. So I go here to my parent. क्योंकि इसमें दो इंटीग्रेशन रन हो रहा है। So I'll click on my parent event. I go here. So it says that he was ये वाला इंटीग्रेशन तो हो गया आपका सही, एकदम एग्जीक्यूटेड प्रॉपर्ली। बट दिस इज माय प्रोसेस। यहाँ पे अभी दूसरा इंटीग्रेशन है, देखो स्टेप इवेंट यहाँ हो गया। अब जाते हैं, एक सेकेंड, इवेंट्स में स्क्रॉल डाउन करो। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड देखो, मैं अटैच हुआ है ना ये बीपी। इसमें अटैच नहीं हुआ क्या? क्योंकि अटैच होता तो यहाँ पे एक सब प्रोसेस भी होता था। मुझे बस एक मिनट हाँ ठीक है। यस एक मिनट, मैं फिर से चेक कर रहा हूँ। और मैंने ना यहाँ पे बिजनेस प्रोसेस ऐड ही नहीं किया, इसीलिए वो एक्टिवेट नहीं हुआ। इसीलिए एक्टिवेट नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, अभी इसको कर देते हैं क्योंकि वो एक जरूरी है। तो मतलब वो पूरा कोर कनेक्टर खत्म, फिर आपको ज्यादा मारा मारी नहीं करना है। अगेन बिजनेस प्रोसेस यहाँ है, चलो गया नन, क्योंकि मैंने उसको ऐड ही नहीं किया था, मतलब ऐड किया ओके नहीं किया। 20 स्टेप इधर ही है, यहाँ पे जाता हूँ मैं सी, यहाँ पे मैं लूंगा भाई मुझे इंटीग्रेशन रन करवा दो और ओके। तो यहाँ मैं लिंक कर रहा हूँ मेरा इंटीग्रेशन कि भाई आप इसको बुलाओ हमेशा। देखो आ गया, ये मेरे बनाया ना MM, ओके।
ये ले लेते हैं, टूटा हुआ है ना। चलो ऐड करो, हाँ हाँ ठीक है। इसमें जाता हूँ मैं अभी एक या बिजनेस पर। अब मेरे को डिलीवरी भी करना है, मैं फटाफट, क्योंकि मैं कर चुका हूँ तो फटाफट ऐड कर देता हूँ बस। सी और एक स्टेप ऐड करना है तो मुझे एडिट करना है। एडिट, ओके, add one more step called D. Here I'm gonna take service, ये डॉक्यूमेंट डिलीवरी करना है। ओके ओके, रैंडम डाल रहा हूँ कुछ भी। देखो अब मेरा बिजनेस प्रोसेस आ गया, मतलब पहले ये था ही नहीं, अब मैंने ऐड किया तो बिजनेस प्रोसेस आ गया। अब मैं इसको वापस रन करता हूँ, लॉन्च। अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग, लॉन्च, ओके। यहाँ पे फुल फाइल ले लो, छोड़ो, कुछ तो डेटा आया आउटपुट में, ओके। अभी देखते हैं क्या आता है। अब ये आएगा बराबर, क्योंकि यहाँ पे मुझे रिफ्रेश नहीं आ रहा, रिफ्रेश मुझे आएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन इवेंट से। रिफ्रेश, तो ये मेरा मेन इंटीग्रेशन दिखाएगा पहले, दिस इज माय प्राइमरी। चलो भाई, प्राइमरी कंप्लीटेड। अब नीचे आके देखते हैं पेरेंट इवेंट में कि मेरा सेकेंडरी इंटीग्रेशन का क्या हाल है भाई। सेकेंडरी, क्योंकि दो इंटीग्रेशन है ना इसमें, एक तो एक्सएमएल जनरेट करेगा और दूसरा देखो यहाँ पे मेरा दूसरा इंटीग्रेशन है जो मेरा, देखो आप देख रहे हो dt वर्कर mm, यहाँ पे बोल रहा है भाई मैंने ना फाइल को भी कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मैंने एक्सेसएलटी अटैच किया था, फाइल भी मेरा कन्वर्टेड है। लेकिन ये फेल हो गया। क्या फेल हुआ? स्टेप ये जहाँ पे मैं डिलीवर कर रहा था, क्योंकि जो ईमेल आईडी गलत मैंने था। डाली वो आईडी है ही नहीं, और इस टेनेंट में डिलीवरी भी बंद है क्योंकि ये टेस्टिंग एनवायरनमेंट है। ठीक है, अगर मैं टेस्ट में डिलीवरी दी तो लोग तो जानबूझ के, अगर मुझे आपको परेशान करना है, आपका ईमेल आईडी डाल के करूंगा टेस्टिंग, करते रहो। तो सिर्फ देखो मेरा इंटीग्रेशन रन हुआ, मेरा कन्वर्ट भी हो गया, सी दिस इंटीग्रेशन, डिलीवरी फेल हो गई, डिलीवरी फेल हो गई, इसलिए मेरे को एरर आ रहा है। लेकिन फिर भी वर्कडे स्मार्ट है, बोलेगा भाई मैंने डिलीवरी फेल किया ना, लेकिन आउटपुट आपको फिर भी मिलेगा। मैं यहाँ जाता हूँ, सॉरी, मेरे इंटीग्रेशंस में गया और मुझे आउटपुट फिर भी दिखेगा। इधर गया मेरा आउटपुट XML, ठीक है। अब ये तो मेरा प्राइमरी इंटीग्रेशन का है, सेम टाइप मेरा सेकेंडरी में भी होगा। इधर जाता हूं मैं, क्योंकि सेकेंडरी इंटीग्रेशन में मेरा आउटपुट चेंज हो रहा है, तो मैं सेकेंडरी इंटीग्रेशन का भी आउटपुट देख सकता हूँ। गया यहाँ मैं, इधर जाता हूँ मैं भाई, जो मैंने रन किया है और इससे क्या आउटपुट बना मुझे वो देखना है। आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट है और आप देखो आउटपुट का फॉर्मेट क्या है, TXT, क्योंकि मैंने जो XSLT लिखा था वो XML को इनपुट लेके TXT में डालेगा। अब ये मेरा आउटपुट फाइल है, इसको ओपन करो, TXT तो इसी में अच्छा लगेगा, देखो आप, परफेक्ट। अब ये इमेजिन करो इस तरह का इंटीग्रेशन अगर मुझे कहीं किसी और इसमें करना रहता तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना माथा फोड़ना पड़ेगा यार। इसके लिए तो वो लेना, इंटीग्रेशन लेयर खरीदना पड़ जाएगा आदमी को। इसीलिए ना, मतलब, लेकिन वर्कडे का एक कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है भाई, ये सारी चीजें तो वो दे तो रहा है,
लेकिन फिर पैसे कहाँ से बना रहा है? उसको तो पैसे भी बनाने हैं. एवरीवन इज हियर टू मेक मनी. अब SAP का इम्प्लीमेंटेशन का कॉस्ट एंड वर्कडे का इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट इज ऑलमोस्ट 50% लेस. तो वर्कडे इज मेकिंग मनी फ्रॉम ट्रेनिंग्स. अब हम जब ट्रेनिंग को हम लोग को भी सर्टिफिकेशन भेजेंगे. हम लोग का सर्टिफिकेशन होता है, आप लोगों को ट्रेनिंग मिलेगा. आप ट्रेनिंग को जाओगे, भाई पैसा दो. क्योंकि यहाँ पे तो आप क्या कंसल्टेंट तो हायर नहीं कर रहे. आप बोल रहे कि भाई मेरे पास ही 4-5 बंदे हैं, वो मेरे को थोड़ा थोड़ा काम करेंगे मेरा. तो वो थोड़ा थोड़ा काम. आप भी तो वैसे ही देखो, आप क्या कर रहे हो, कस्टमर की साइड से काम कर रहे हो. यू विल बी असिस्टिंग योर कस्टमर टू टेक केयर ऑफ वर्कडे एप्लीकेशन, राइट? करेक्ट. आपको वर्कडे नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते. कस्टमर आपको बोलेगा भाई ठीक है, ही इज फ्रॉम माय ऑर्गेनाइजेशन, आई वांट दिस गाय टू बी गेट ट्रेन्ड ऑन दिस थिंग. तो आप ट्रेनिंग लोगे. जब ट्रेनिंग लोगे तो वर्कडे इज मेकिंग मनी फ्रॉम दैट. तो मिला जुला के वर्कडे का कॉस्ट भी उतना ही हो जाता है. उत्तरी की ये है मिल्किंग द काउ. समझ गए आप? तो ऐसा है, कोई किसी ऐसा कोई चैरिटी नहीं है जो है गोल गोल घुमा के आपको वहीं ले आएगा. पर ठीक है, लेकिन पावरफुल टूल है, पावरफुल टूल है. Thank you for attending the session. I hope you all enjoyed it. Don't forget to like and subscribe to our channel. Also feel free to ask your questions in the comment section below, and we will reply to them at the earliest.